पहला क्वेश्चन है, केंद्र ने श्री गुरु तेज बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए किसकी अध्यक्षता की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया? तो केंद्र में श्री गुरु तेज बहादुर की जो 400वीं जयंती मनाने के लिए अध्यक्षता जो की वो नरेंद्र मोदी की। तो केंद्र ने श्री गुरु तेज बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति गठन की। ये 70 सदस्यीय समिति थी। इसके सदस्य में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, हरदीप सिंह पुरी, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह सहित हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। समिति को समारोह के कार्यक्रम के लिए विस्तृत तिथियों पर फैसला करने के अलावा जयंती समारोह को दिशा निर्देश करने वाली नीतियां, कार्यक्रम और निगरानी की मंजूरी देने को अधिकार भी प्राप्त होगा। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला उच्च स्तरीय समिति सदस्य सचिव होंगे। 7 नवंबर को इसरो द्वारा किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा? तो EOS-1 का। भारत ने किस राष्ट्र की सशस्त्र सेना से 11,000 कोल्ड वेदर क्लॉथिंग सिस्टम खरीदे? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से। चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बनाया है? तो तिब्बत का। भारत ने विकास परियोजना के लिए मध्य एशिया के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का कितना विस्तार करने का निर्णय लिया है? $1 बिलियन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस राष्ट्र के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? तो कंबोडिया के बीच में। किसने इंटरनेट के लिए सिक्योर एप्लीकेशन नामक एक संदेश अनुप्रयोग विकसित किया है? तो भारतीय सेना ने। भारतीय स्टेट बैंक ने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक के साथ कितने अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो $1 अरब। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल को लॉन्च किया है? तो धरनी पोर्टल को जिन्होंने लॉन्च किया है वो तेलंगाना के हैं और तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो है चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव ने हाल ही में भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल लॉन्च किया है। तेलंगाना भूमि पंजीकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का उपयोग करने वाला पहला राज्य है। संपत्ति के विवरण में जो पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए हैं उन्हें अवैध माना जाएगा और आगे के पंजीकरण के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। थर्ड क्वेश्चन ये है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने भुगतान ऑपरेटर को इंटरऑपरेबल क्विक रिस्पांस या QR कोड को किस तारीख तक लागू करने को कहा है? तो इसको मार्च 2022 तक लागू करने के लिए कहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान प्रणाली परिचालकों पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स PSOs द्वारा भुगतान लेन देन के लिए कोई नई प्रॉपर्टी QR क्विक रिस्पांस कोड शुरू करने पर रोक लगा दी है। वर्तमान में 2 इंटरऑपरेबल QR कोड UPI QR और भारत QR परिचालकों में है। रिजर्व बैंक ने दीपक फाटक की अध्यक्षता में भारत में कोड की मौजूदा प्रणाली की समीक्षा के लिए एक समिति गठन की थी। समिति को इंटरऑपरेबल QR कोड की ओर रुख करने की उपाय सुझाने थे। 2 मौजूदा क्विक रिस्पांस QR कोड के साथ ही आगे बढ़ने का फैसला समिति की सिफारिश के आधार पर लिया गया है। चौथा क्वेश्चन है, द फिक्सर विनिंग हैज़ ए प्राइस, हाउ मच विल यू पे? मतलब पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के जो लेखक हैं वो है सुमन दुबे। तो ये पुस्तक जो है 26 अक्टूबर को जारी की गई थी। इस पुस्तक में पूर्व क्रिकेटर फेमस बने नील उपाध्याय की रोमांचक कहानी है। इस किताब को रूपा पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया था और ये सुमन दुबे का पहला उपन्यास था, यानी पहली बुक थी। तो बढ़ते हैं। खरीद नियमावली 2020 जो हाल ही में खबरों में थी, किस मंत्रालय से संबंधित थी?
ये जो थी रक्षा मंत्रालय से संबंधित थी। तो रक्षा मंत्री राइट आंसर है इसका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की नई खरीद प्रक्रिया 2020 को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री ने कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा है कि इस नई प्रक्रिया में स्टार्टअप और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग समेत देश के उद्योग जगत को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन की गतिविधियों में एक अधिक भाग लेने का अवसर मिलेगा। ट्वीट में आगे कहा गया है कि इससे रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने 600 रुपये में कोरोना टेस्ट करने का फैसला लिया है? तो हाल ही में जिस राज्य सरकार ने 600 रुपये में कोरोना टेस्ट करने का फैसला लिया है वो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। तो आपको बता देता हूँ RT-PCR का जो पहले टेस्ट होता था यूपी में वो 1600 रुपये का होता था और इसे घटाकर अब 600 रुपये कर दिया गया है। और मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पतालों में ये टेस्ट होंगे आपके 600 रुपये में। और कैंसर और किडनी के भी टेस्ट अब आपके 300 रुपये में ही होंगे। यूपी का ये बिग अपडेट आया है। अगला क्वेश्चन है 6 विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की एक नई रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी शुरू होने से पहले दुनिया में कितने बच्चे घोर गरीबी से जीवन यापन कर रहे थे? तो 356 मिलियन बच्चे जो कोरोना महामारी से कोरोना काल में अत्यधिक गरीबी में जीवन बिता रहे बच्चे की संख्या में और इजाफा होने की आशंका है। यूनिसेफ की नई रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले हर 6 महीने में एक बच्चा यानी 35 करोड़ 60 लाख बच्चे अत्यधिक गरीबी का सामना कर रहे थे। कोरोना काल के बाद स्थिति और ज़्यादा गंभीर एवं चिंताजनक होने की आशंका है और इस दौरान यह आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ सकता है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप और UN चाइल्ड फंड यूनिसेफ ने एक नई विश्लेषण ग्लोबल एस्टीमेट ऑफ चिल्ड्रन एंड मॉनेटरी पॉवर्टी एंड अपडेट के मुताबिक उपसाहरण अफ्रीका में सीमित सुरक्षा उपायों की वजह से घर में बच्चों को 2/3 औसत जीवन संघर्ष कर रहे हैं। नंदन दास जी जिन्होंने हाल ही में जिनका निधन हो गया है, निम्नलिखित में से किस संगठन के प्रेसिडेंट थे? तो ये इस्कॉन गुजरात के प्रेसिडेंट थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद स्थित इस्कॉन मंदिर के अध्यक्ष और इस्कॉन गुजरात के मंडलीय सचिव जोशीमती नंदन दास जी के निधन पर शोक व्यक्त किया। एक ट्वीट में श्री मोदी जी ने कहा कि जोशीमती नंदन दास जी का अध्यात्म के प्रति जुड़ाव और भारत की समृद्धि संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है और ये सदा याद रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो ATM की सेवा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो माइक्रो ATM की जो शुरुआत है वो मेघालय में की गई। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो ATM सेवा शुरू की है। उन्होंने बैंकिंग संवाददाता एजेंटों BCA को उन हैंडहेल्ड डिवाइसेस को वितरित किया है जिन्हों के माध्यम से पैसा निकाला जा सकता है। माइक्रो ATM ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को चौखट तक बैंक सेवाएं ले जाएंगी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने अंतर्जातीय विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये राज्य है उड़ीसा। तो पहले इसकी जो राशि थी वो 1 लाख थी, फिर इसको बढ़ाकर के अभी 2.5 लाख कर दिया है। तो जो राज्य है वो है उड़ीसा। तो आज का विचार है झांकना है तो अपने गिरेबान में झांको, दूसरों के जीवन में झांकने से क्या हासिल होगा। मतलब झांकना है, देखना है तो अपने अंदर की बुराइयों को देखिए कि हमें क्या कमी है, खुद को कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।